नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। और आपके साथ मैं हूं अवनीश मिश्रा। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों की पूजा का बहुत महत्व है। उसी तरह सदियों से तुलसी के पौधे की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को लगाने से में कई सावधानियां बरतनी चाहिए। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका आज हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120-715-3787 और दूसरा नंबर है 0120-715-3826। चलिए पंडित जी, ये बताइए, आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की। तो तुलसी के पौधे का क्या महत्व है हिंदू धर्म में? वैसे तो तुलसी की पूजा का बहुत महत्व है, हम सब जानते हैं, लेकिन खास महत्व क्या है? और तुलसी की पूजा करने की जो परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है और इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। देखिए अश्विनी जी, आज का आपने जो सारगर्भित टॉपिक रखा है, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सनातनी को ये बहुत लाभप्रद रहेगा और उनके जीवन में बहुत ही लाभ होने में, समृद्धि होने में, घर में सुख शांति होने के लिए तुलसी का पौधा सबसे कारगर होता है। घरों में तुलसी का पौधा इसलिए लगाया जाता है कि लोग तुलसी की पूजा करते हैं, संध्या को दीपक जलाते हैं और हिंदू धर्म में तुलसी पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को लगाने में कई सावधानियां बरतनी चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के पास मैं कहता हूं कि कुछ पौधे नहीं रखने चाहिए और नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। बात करें कैक्टस का पौधा, तुलसी के पेड़ के पास कभी भी कैक्टस का पौधा नहीं लगाना चाहिए। कैक्टस का पौधा लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। कैक्टस राहु का प्रतीक माना जाता है। इसे तुलसी के पौधे के पास लगाने से घर में नकारात्मकता आती है। न केवल कैक्टस का पौधा बल्कि कोई भी कांटेदार पौधा तुलसी के पास कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा बेहद पवित्र माना जाता है। इसके पास कांटेदार पौधा रखना तुलसी का अपमान माना जाता है। इसे कभी नहीं लगाए। शमी का पौधा भी तुलसी के पास भूल करके नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यताएं हैं कि शमी के पौधे से कम 4-5 फीट दूरी पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इसलिए भूल करके भी तुलसी के पौधे के पास कभी भी शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आर्थिक मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। तुलसी के पौधे के पास भूल करके भी कोई मोटा तना वाला छायादार घेर घुमेर वाला पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे तुलसी की प्रगति रुक जाती है। छायादार पेड़ लगाने के कारण तुलसी की ग्रोथ रुक जाती है और इसलिए कभी भी वहां आपको छायादार के नीचे, पेड़ के नीचे तुलसी नहीं लगानी चाहिए। जी पंडित जी, हमारे साथ अब जो है लगातार दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि पंडित जी से बात करते समय लगातार अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को म्यूट रखें ताकि आपकी आसानी से बातचीत पंडित जी से हो सके, उसमें कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। तो लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। पहले कॉलर की बात करते हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए जन्मतिथि बताकर। हेलो, नमस्कार जी। जी बताइए। हाँ ओम प्रकाश जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी। मैं क्या है कि वो मेरी जो
छोटे भाई की जो धर्मपत्नी है ना, उनकी मिसेस को आपने ये मूंगा पहनने के लिए कहा था गुरुजी। तो उनको मूंगा कब पहनना चाहिए, उसका कोई बढ़िया सा मुहूर्त बताएं, और इसको शुद्ध कैसे करते हैं ये भी बताएं गुरुजी, और कौन सी उंगली के अंदर पहनना है। देखिए, मूंगा का मंगलवार के दिन 9 बजे से 1 बजे के मध्य मूंगा धारण करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करा करके फिर मूंगा को धारण करना चाहिए। जो पंचामृत से आप स्नान कराते हैं उसी के साथ में उसकी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में एक मंत्र बोलते हैं, बड़ा सूक्ष्म मंत्र है, और वो बोलने के साथ ही आपको अनामिका में राइट साइड के हाथ में 9 बजे से 1 बजे तक बोलना चाहिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी बताइए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंडित जी से मेरी माता जी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और मेरे दिमाग में कारोबार सही नहीं चलता है। आपका जन्म तारीख, समय, शहर बताएंगे? मेरा जन्म तारीख तो है पंडित जी, मुझे मेरा गाँव है किसान, जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। जी, देखिए, हम आपका प्रश्न कुंडली से बना निकाल लेते हैं। वर्तमान में आपने वृषभ लग्न में प्रश्न किया है, जो कि 7:31 पर प्रश्न था। चंद्रमा की महादशा, बृहस्पति का अंतर और शनि का प्रतंत्र है। चंद्रमा इनका लग्न में उच्च का बैठा हुआ है। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी और प्रथम भाव में बैठा है। वहीं वृष लग्न के लिए चंद्रमा का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा अशुभ हो रहा है, परंतु वृष राशि में चंद्रमा बैठ जाने के कारण ये उच्च का बना हुआ है। और वही आपको बता दें कि चंद्रमा में बृहस्पति की अंतर्दशा है, यानी गजकेसरी युग का निर्माण हो रहा है। इस वक्त इन्हें कोई भी काम यदि ये करते हैं तो सब एकदम ठीक रहने वाला है। और रहा स्वास्थ्य का, तो 13 अप्रैल 2023 से इनका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। कृपा करके पीपल के वृक्ष में संध्या के समय मिट्टी के दीपक में घी डाल करके एक बत्ती रोज जलाना शुरू करें, और पीपल के वृक्ष में परिक्रमा 3 परिक्रमा करें। शनिवार के दिन दीपक भी नहीं जलाएं और परिक्रमा भी नहीं करें। ये कीजिए, अवश्य इनके स्वास्थ्य में लाभ होगा और ये ठीक होंगे। मेरी बहुत मंगल शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। और आचार्य जी, मैं आज फिर एक बार अनिल के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका जन्म 3 जून 1978 और 3 जून 1978 रात की 2:30 बजे का समय, और जन्म स्थान है उसका रतनगढ़। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस प्रतिष्ठित मंदिर के अंदर दीपक क्या मैं रोज करके आ सकता हूँ क्या? उसके लिए ये बताए, मैं कर दूँ तो ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कहता मैं घर पे करूँगा इसलिए आप उसका मार्गदर्शन करें। देखिए सुरेंद्र जी, आप बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सब चीजों में समझते भी हैं, बड़े भाव से श्रद्धा से पूजा करने वाले व्यक्तित्व हैं। अनिल जी को मैं पुनः निवेदन करूंगा, जहां प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होती है उन मूर्तियों की पूजा करने से शीघ्र लाभ होता है, और घर में मूर्ति केवल मात्र रख देने से और उस तस्वीर की फोटो करने से फल तो मिलेगा, मगर वो देरी से मिलता है। हम चाहते हैं कि आपकी की गई पूजा आपको शीघ्र फल मिले और घर में सुख शांति की स्थिति बने। इसको लेकर के मैं निवेदन करूंगा और सलाह दूंगा कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही करें। अति शीघ्र लाभ लेने के लिए सबसे सरल उपाय यही है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, हमारे साथ और भी दर्शक लगातार जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, एक और दर्शक का कॉल लेते हैं हम। चलिए, बताइए, अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए पंडित जी से।
नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम सुखी देवासी है और मेरी जन्म तारीख 3 मार्च 2004 है। जन्म समय शाम का है, बट एग्जैक्टली क्या है मुझे पता नहीं है। और जन्म स्थान पुणे है, पुणे महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, मेरे वैवाहिक जीवन में थोड़ी बाधाएं आ रही है। हमारे रिश्ते में कुछ खराबी नहीं है, बट हमारे माता पिता में कुछ समस्याएं चल रही है, जिसके चलते हमारे रिश्ते पर थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आगे जाके मतलब क्या होगा। मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ उसकी वजह से। देखिए बेटी, आपके रिश्ते की बात करें, आपकी शादीशुदा लाइफ की बात करें, आपके अपने व्यक्तित्व को नियंत्रित रखने के लिए अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि राहु लगन में बैठा हुआ। राहु लगन में बैठ करके आपके पति के घर को देखता है। राहु नीच का बैठा हुआ है। राहु 17 डिग्री पर बैठा हुआ है, जो कि आपकी स्थिति परिस्थितियों को अनुकूल नहीं होने देता। प्रतिकूल परिस्थितियां आपके लिए खड़ी करता है और संघर्ष में जीवन को बनाने की बात करता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके नियमित रूप से अपने पराक्रमी मनस्वी मन को नियंत्रित रखने के लिए प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर के और देसी घी में दीपक जलाइए। प्रभात वेला में सुबह 1 बाल्टी पानी में थोड़ा जल और थोड़ा दूध मिश्रण कर शिव मंदिर में शिव जी का अभिषेक कीजिए। कुछ समय में ही आपको पॉजिटिविटी और नकारात्मकता नष्ट होने लगेगी और सकारात्मकता दोनों के बीच स्थापित होने लगेगी। तलाक आपका होने की स्थिति नहीं है। आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ। आपका ये करने से अति शीघ्र लाभ होगा। जी चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए, जन्मतिथि बताकर। हेलो जी बताइए। जी हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैं फालना राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। मेरे बेटे का जन्म सर 24 मार्च 2006 रात 10:20 पाली जिले के सादरी नगर में हुआ सर। इसकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में जानना है। 2006 ना जी? हाँ ठीक है। क्या जानना चाहते हैं आप? सर उसके भविष्य के बारे में जानना है, उसकी पढ़ाई के बारे में। देखिए, आप अपने बेटे के लिए जानना चाहते हैं इनको। ये 2 और 3 बहन भाई हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। आपके मकान में प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में आपने जल का स्थान बना रखा है। श्रीमान, आपके घर में 2 पितर का संयोग दिखाई देता है, एक कोई बच्चा, एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में। आप कृपा करके अपने घर में गंगा जल गौमूत्र का मिश्रण कीजिए और पीले फूल से पूरे घर में छिड़कने के लिए प्रतिदिन नियम बना लीजिए। संध्या के समय पीपल के पेड़ में घी का दीपक जलाना शुरू कीजिए और पितृ संहिता के पाठ यदि आप कर सकते हैं तो कीजिए, या फिर मंगल स्तोत्र के पाठ कीजिए। ओम मंगलो भूमि पुत्रस्य रणता धन प्रदास्त्रासनो महाकाय सर्वकर्म रोधकाय लोहितो लोहिताक्षा में गानम कृपा करम धरात्म जवा। आप ये मंत्र का जप कीजिए, अवश्य आपके घर में सुख शांति वैभव का विस्तार होगा और बहुत पढ़ाई में इनका मन लगने लगेगा और इनको सरकारी नौकरी स्थिरता वाली प्राप्त होने की पूर्ण प्रबल यहाँ संभावना दिखाई देती है। अब कीजिए। भाग्यस्य सप्तम भावस्य शोकम सदा गुण परिपूर्ण। ऐसे व्यक्ति बहुत परिपूर्ण बनते हैं। आप ये कीजिए, अवश्य आपको लाभ। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, अपनी जन्मतिथि बताइए, समय बताइए और सवाल पूछिए पंडित जी से। हमें जन्मतिथि
17 सितंबर 1965, राजेंद्र जी। और समय सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। मैं एक मकान है जो बेचना चाहता हूँ, तो मुझे कब बेचना चाहिए और अच्छी कीमत में इसको ले जा पाएंगे? राजेंद्र जी, आप मकान बेचना चाहते हैं। आपको सबसे प्रथम हम बता दें कि आप 4 बहन भाई हैं और आप जिस मकान को बेचना चाहते हैं वो मकान पश्चिम में देखना चाहिए, और मकान का 2 बार व्यवस्था बेचने की बनी मगर वो बिक नहीं पा रहा है। उसमें स्थिति यह है कि बनते बनते कार्य तह तक जाकर के वापस लौट जाते हैं। इसके लिए कहीं भी आत्मबल कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद भी विशेष सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान, आपका मकान 13 सितंबर 2023 के बाद बेचना ठीक रहेगा और दिसंबर के पूर्व ये मकान आपका सेल हो जाएगा। आप कृपा करके संध्या के समय मंगलवार के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी के सीधे पैर से सिंदूर लाकर उसमें स्वास्तिक बनाकर मकान में रख दीजिएगा। आपका मकान सितंबर के बाद अवश्य बिकेगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। चलिए, अब राशिफल का वक्त हो गया है। पंडित जी लगातार दर्शक इस सेगमेंट का इंतजार करते हैं, तो तुरंत इनको राशिफल का जो है जानना होता है। तो मेष राशि से इसकी शुरुआत करते हैं पंडित जी। देखिए, हमारे अश्विनी जी का प्रयत्न और प्रयास रहता है कि प्रत्येक दर्शकों को हम क्या करें और क्या ना करें, इसको लेकर के प्रतिदिन अपडेट्स देते हैं। ग्रह और नक्षत्रों को देख करके, डिग्रियों को देख करके, चंद्रमा को देख करके आपको प्रतिदिन हम राशिफल बताने का प्रयास करते हैं। वो इसलिए ताकि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी को लेकर के बात कर रहे हैं मेष राशि के सभी जातकों की। आज फैशन मीडिया के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ ऐसे अवसर आज आपको हाथ में आएंगे जो सामान्य तो दिखाई देंगे, लेकिन काम बनते चले जाएंगे और आगे के लिए एक अच्छा अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। ऐसे में यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे में बुद्धिमत्ता का परिचय आपको देना चाहिए। और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि वाले सभी लोग। आज व्यापारी वर्ग के लिए काम या दुकान में खर्चा थोड़ा अधिक रहने वाला है। आय उतनी नहीं होगी, लेकिन कुछ अच्छे समझौते आज जरूर हो सकते हैं जो भविष्य की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध अवश्य होंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी जातकों की। यदि आपके ने अपने प्रेमी के साथ विवाह की बात आपकी चल रही है, उस पर चिंतन किया तो नुकसान देगा, क्योंकि बीच में कार्य अटकने वाला है, होने वाला नहीं है। घर के किसी सदस्य को आपका रिश्ता मंजूर नहीं होगा, उसके द्वारा इसमें दरार डालने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए कृपा करके इस रास्ते से आपको हटना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी। जो लोग कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें तैयारी करनी चाहिए। मन में असंतुष्टता रहेगी, लेकिन आप बता दें कि आपको प्रवेश अवश्य। वहीं पढ़ाई में मन कम लगे। स्कूल के छात्र छात्राओं को किसी बात को लेकर के आशंकित रह सकते हैं। सिंह राशि के व्यापारी वर्ग को आज व्यापार में कहीं से अचानक लाभ होने की स्थिति। आज भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट किया जा रहा है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी। यदि आप सिंगल हैं तो अपने ही किसी दोस्त के परिवार से आपका रिश्ता आज आ सकता है।
लेकिन उनसे आप कह नहीं पाएंगे, ऐसे उत्तेजित होने से बच। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि। आज नौकरी में कई प्रकार की परेशानियां आपको रहने वाली है, लेकिन यदि आपने धैर्य से काम किया तो हालांकि ऑफिस में काम को लेकर आपकी बहुत प्रशंसा हो, सहकर्मियों से भी भरपूर सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। काम के बोझ को थोड़ा कम करो। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। आपका कोई अपना या मित्र आपसे कोई बात कहेगा या साझा करेगा जिस कारण मानसिक तनाव आपको रह सकता है। ये तनाव आगे चल करके बढ़ सकता है, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप उसे सुलझाने का प्रयास करें या किसी अन्य के साथ इस बात को साझा करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले। यदि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ही प्रोजेक्ट को लेकर के परेशान आज आप रह सकते हैं। व्यापारिक वर्ग को शाम के समय में लेन देन के साथ और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। यदि आप विवाहित हैं तो आज के दिन आपके प्रेमी जीवन के लिए शुभ रहेंगे। दोनों साथ मिलकर अपने परिवार वालों के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। परिवार में कोई कलह चल रही है तो वह सुलझ जाएगी, लेकिन नई बाधा आज आ सकती है। यदि आपका भाई आपसे नाराज चल रहा है तो आज उसके साथ बातचीत करेंगे तो स्थिति आपकी बेहतर। और भाई आप बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। आज मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आज के दिन नए ग्राहक हाथ में जरूर आएंगे, लेकिन यदि आपने उस और ध्यान नहीं दिया तो हाथ से आज आपकी डील जा सकती है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। चलिए पंडित जी, अपने टॉपिक पर लौटते हैं, एक बार फिर अपने विषय पर लौटते हैं। ये बताइए पंडित जी कि तुलसी जो है घर में लगाएं तो किस दिशा में लगाएं, और वहाँ पर साफ, आपने बताया कि कैक्टस के पौधे वगैरह नहीं लगाने हैं, लेकिन वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि रविवार को और मंगलवार को उस तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो गर्मी के मौसम में सूख नहीं जाएगा पौधा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। तुलसी को सबसे प्रथम कहना चाहूंगा कि उत्तर पूर्व में लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, मगर रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को तो जल चढ़ाना ही चाहिए, रविवार को दीपक भी नहीं जलाते हैं। इस प्रकार से जो घर में तुलसी लगाते हैं, जिनकी तुलसी होती है ईशान कोण में खास तौर पे होती है, वो लोग धन संपदा आदि से, वैभव से परिपूर्ण रहते हैं। इसी प्रकार के तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए जी। जी चलिए, शुक्रिया पंडित जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अहम और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। चलिए, शुक्रिया आपका जी। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए, फिलहाल आज भाग्यफल में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए जी राजस्थान के साथ।